बहुत सारे लोग डॉक्टरों से बहुत परिचित हैं। चलिए, मैं एक बार फिर से आपके घर के उस वृक्ष को प्रणाम करना चाहता हूँ जिसने कम उम्र में ही बहुत अच्छी हास्य व्यंग्य की कविताएँ लिखी हैं। MBBS चतुर्थ वर्ष या अंतिम वर्ष जो कुछ होता हो, मैं तो जानता नहीं हूँ कि आखिरी वर्ष कौन सा होता है। शायद 4 साल का होता है या 5 साल का। 5 साल का, हाँ, डॉक्टर जैन ने हमें बताया है। अंतिम वर्ष के छात्र हैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी, जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को आयोजित करने में बहुत मेहनत की है। और आदरणीय दीनानाथ जी का सीटियों से स्वागत हुआ, सुविटियों से स्वागत हुआ। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत हाजिर जवाब हैं। मेरे घर आए थे एक दिन, मैंने इनसे कहा कि आप डॉक्टरी कर रहे हो, आखिरी साल है, बहुत कुछ आ गया होगा। मेरे एक जानने वाली हैं, वो दिखाना चाहती हैं, शादी के बाद उनका बच्चा नहीं हुआ। कहने लगे क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा शादी के बाद उनका बच्चा नहीं हुआ। कहने लगे तो क्या शादी के पहले हुआ? बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य के सशक्त कवि हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर दीनानाथ। आदरणीय कुलपति महोदया, गुरुजन, वरिष्ठजन, अतिथिगण और कवि महोदय, साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाऊंगा। भारत देश में ज़्यादातर गांव ही हैं, 70% लोग गांव में रहते हैं। तो गांव में अगर एक आदमी बीमार होता है तो वो किस तरह से इलाज कराता है? पहले झोला छाप के पास जाता है, फिर तांत्रिक के पास जाता है, बहुत बाद में KGMC आता है। तो मैं ये सुनाता रहूँगा कि किया बीमारी ने हैरान, बची मुश्किल से मेरी जान, और घटी घटना मौसम बरसात, झेलना पड़ा मुझे तूफान। तो उधर था पेट दर्द का शोर, इधर थी कमजोरी घनघोर, और कराया कैसे कहाँ इलाज, सुनाने को दिल मांगे मोर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। तो डॉक्टर चड्ढा झोला छाप, शुरू में दवा किए पुरजोर, दिए टैबलेट नाना प्रकार, 4, 6, 10 मुट्ठी हर बार, और लगाए इंजेक्शन, दिल खोल होल, बॉडी पंचर सरकार। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह, जिया दीनानाथ जी, वाह। तो लगाए इंजेक्शन, दिल खोल होल, बॉडी पंचर सरकार, और रोग पर गिरा सके ना गाज, आज तक चूसे मेरी पगार। अंत में दर्दे दिल लाचार, मार मन गया तांत्रिक द्वार। तो आंख में नशा लिए भरमार, देखो मुझे किए हुंकार, नहीं मानो बच्चा तुम हार, शक्तियों का हूं मैं भंडार, करूं छू मंतर तेरे रोग, सजाओ लाकर पूजागार। तो उन्होंने कहा कि कुछ सामान ले आओ पूजा के लिए, मैं पूजा करता हूँ, सब सही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि गुटखा शराब लाओ, लखनवी कबाब लाओ। तो गुटखा शराब लाओ, लखनवी कबाब लाओ, हौन का सामान तूल फूल लाजवाब लाओ, और लाओ दही दूब घास, सूत बेहिसाब लाओ, दक्षिणा में देने खातिर माल असबाब लाओ। तो जब सब आ गया तो उन्होंने पूजा चालू किया। तो पूजा की ये दिन रात, गुटखा शराब साथ, बात बात में ही बिन बात बड़बड़ाते थे, और खाते थे वो मीट बीच बीच में ही खींच थाल, गाल पे भभूत भाल भाल में लगाते थे। तो हाल का हवाला बदहाल हुआ, विद काल होगा ये धमाल, ठोक ताल चिल्लाते थे। और भाग लिया युद्ध छोड़, योगियों से नाता जोड़, पहुंचा हरिद्वार जहां योग सब सिखाते थे। अब आयुर्वेद में पहुंचे हैं। तो देखते ही बोले लोग करो नित्य निम्न योग, देखते ही बोले लोग होना है तुम्हें निरोग, रोग का ही भोग होता योग दरबार में।
और शोध अर्क नीम छाल लौह भस्म का कमाल हाल खुशहाल साल एक उपचार में। तो तंत्र मंत्र जोग जाप कर दे सुदूर पाप आसनों का लाभ देखो व्याधि में विकार में। और सुनते ही मंत्र अर्क मन में पड़ा जो फर्क तर्क संग आया होम्योपैथ की कतार में। तो वहां पे पहुंचे हैं तो वहां पे डॉक्टर साहब ने कहा सुनिए रोगी मौन सपना कैसा देखते दिखता उसमें कौन। तो दिखता उसमें कौन मित्र या कोई हसीना कौन रोग संताप किए है मुश्किल जीना। तो उल्टा सीधा पूछ कर खड़े हुए सरकार और बोले चूसो गोलियां बरस 3 से 4। तो बरस 3 से 4 सुना तो मैं घबराया भागा एक्यूप्रेशर जाकर रोग बताया। तो वहां से अब एक्यूप्रेशर पहुंचे हैं तो वो लगे दबाने जहां तहां। अब उन्होंने अपना इलाज चालू किया। तो उन्होंने चालू किया कि वो लगे दबाने जहां तहां अब ये मत पूछो कहां कहां। तो वो लगे दबाने जहां तहां अब ये मत पूछो कहां कहां। मैं झेल गया सब दाब दर्द पर रोग वहीं का वहीं था। वहीं बगल एक्कू पंचर करवाया मैं खुलकर। ओ हो गया पिलपिला हूं ढीला हो जाए आम जैसे गुलकर। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। तो नजदीक मौत हूं बिस्तर पर KGMC पहुंचा आकर कि थोक भाव में घेर लिए अपरंधारी मुझको आकर। कहे समझाओ तुम कंप्लेन परेशानी जो सबसे मेन। अब बताओ वेट लॉस की बात कोई फीवर सीजर व पेन। तो बक रहे थे इंग्लिश में बात समझता कैसे मैं बेचैन दिखाते थे ऊपर से आंख बोल कुछ तो तुम पागल मैन। तो अब उन्होंने ये पूछने के बाद इसके बाद वो सब एग्जामिनेशन चालू किए। तो सुनाता हूँ आगे का हाल शुरू हो गई जांच पड़ताल। किसी ने पकड़ा मेरा हाथ आंख में झांका आंखें डाल और लगाया आला नापा ताप पेट को बजा दिया तत्काल। अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो डर रहे थे सब घर के लोग घिरा था एक झुंड के बीच। और लड़कियां चाट गई श्रीमान दिखा दो प्लीज। इसके बाद उन्होंने रोग बताना चालू किया। तो बताए इन्फेक्शन है यार थोड़ा मेंटल टेंशन है यार। और दूसरा बोला हो प्रेग्नेंट तभी तो डिस्टेंशन है यार। तो बताए इन्फेक्शन है यार थोड़ा मेंटल टेंशन है यार। दूसरा बोला हो प्रेग्नेंट तभी तो डिस्टेंशन है यार। और तभी गुस्से में बोला एक ये तेरी इन्वेंशन है यार। कर दिया लड़कियों को प्रेग्नेंट तेरी क्या परफेक्शन है यार। तो ऐसी घटनाएं रही आम पर हुआ अंत में यही काम। मैं ठीक हो गया श्रीमान KG को है सत प्रणाम। एक कविता सुनाना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई आदमी गांव से आए शहर में लखनऊ शहर में तो उसे कुछ विशेष चीज़ें दिखेंगी जो उसको हिट करेंगी। तो एक बार सुनो रामायण में था आमंत्रित मैं इसी शहर। वह अफसर थे सचिवालय में जाना था मुझको जिनके घर।
तो यह गृह प्रवेश का था अवसर, घटना स्थल गोमती नगर, और पते का पता लगाने पर मुझे पता चला जाना था जिधर। तो मोहल्ले में जाकर पूछा कि उनका घर पड़ता है किधर। एक जानकार सज्जन बोले वो लाल लाल है कोने पर। तो जैसे पहुंचा लेकर सामान, क्षण भर में था मैं परेशान, दरवाजे पर लिखे अक्षर देखा कुत्तों से सावधान। तो जैसे पहुंचा लेकर सामान, क्षण भर में था मैं परेशान, दरवाजे पर लिखे अक्षर देखा कुत्तों से सावधान। मैंने सोचा है कुत्तालय। तो मैंने सोचा है कुत्तालय, कुत्ते होंगे विद खानदान, या रहते हैं वो साहब ही खुद को समझे कुत्ता महान। तो इतने में निकले साहब, पहचान हुआ मैं सावधान, और हाथ जोड़कर झुककर बोला श्रीमान जी राम राम। तो कहा मैंने जो उन्हें जय राम, चेहरे पर घिर गई उनके साम, सिकोड़े नाक दिखाए आंख लगा कर देंगे काम तमाम। बोले गुस्से में सुन नादान, बताता हूँ ग्रहण कर ज्ञान, बोल तू हलो बोल तू हाय, छोड़ जय राम में है अपमान। तो हुआ खुश दूर हुआ अज्ञान, सुनाया मैं उनका व्याख्यान, पाप है लेना खुदा का नाम, महफिले रामायण और रमजान। तो देखिए लड़की अब सरकार, उनकी लड़की देखिए लड़की अब सरकार, देखिए चाल ढाल रफ्तार, देखिए उनके तन पर वस्त्र पारदर्शी है दिखता पार, और देखिए बातचीत व्यवहार, बुलावे माँ को कहकर यार। तो देखिए बातचीत व्यवहार, बुलावे माँ को कहकर यार, बुलाकर कहें बाप को डैड, कहेंगी डैड वो अगली बार। इसके बाद मैडम दिखी उनकी, तो सुनाता हूँ आगे का हाल, दिखी मैडम बिखराए बाल। तो सुनाता हूँ आगे का हाल, दिखी मैडम बिखराए बाल, वजन होगा कुंतल के पास, पेट जैसे पर्वत की ढाल, और शोल्डर पर बैठा पिल्ला चाटता गला कभी होगा। क्या है? तो पास आई धीमी थी चाल, बताई सुनिए दीन दयाल, पीठ पर बैठा है बेटा, नाम है टामी काम धमाल। और कहा जो पिल्ले को बेटा, हुआ मन नाजुक दिल बेहाल, आंतरिक मन में उठा बवाल, खोपड़ी में आया भूचाल, जना इस औरत ने पिल्ला, धन्य है ईश्वर का जंजाल। तो किया जब जांच किया पड़ताल, बताया है नौकर तत्काल, मैम का बच्चा मेरे हाथ देखिए साहब पड़ा निढाल, उन्हें तो पिल्ले से है प्यार, खून का उनको कहाँ ख्याल। बहुत अच्छी आदरणीय दीनानाथ जी ने बड़ी धार्मिक कविता सुनाई। देखिए कविता का यही धर्म होता है कि जो दिखे वही लिखे। बहुत अच्छी कविता सुनाई इन्होंने, और पहली कविता तो डिपार्टमेंटल थी और दूसरी कविता बाहर की थी, और दोनों कविताओं में आपने जो प्रवाह, कविता में जो लाए हैं प्रवाह, वो वास्तव में कविता के गुण हैं। एक बार जोरदार तालियां फिर से बजाई जाए।